बच्चों वेलकम बैक टू द क्लास। बंदर का क्वेश्चन होमवर्क में जाते जाते मैंने दिया था। 80 किलो का बंदर, खाते पीते घर का बंदर है ये। और क्वेश्चन में पूछा था, इफ मैक्सिमम टेंशन दैट कैन रोप कैन हैंडल इज 900 न्यूटन, देन फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैन मंकी बी एबल टू क्लाइंब सेफली। मंकी को इतनी अकल है क्या 900 न्यूटन का टेंशन वो कैलकुलेट करेगा? अच्छा ऐसा है, ओके। सो आई विल एक्सेलरेट विद दैट मच ऑफ स्पीड। नहीं, वो हमें टारगेट करके पूछा है कि अगर ये बंदर चढ़ना चाहेगा तो तुम क्या सोच पाते हो। तो हमने क्या सोचा बच्चों? आया क्या कुछ? पढ़ाई करते हो क्या तुम घर पे? कितना आंसर आया? हाउ मच टेंशन एक्सेलरेशन बोला, हाउ मच एक्सेलरेशन? टैंग 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 टैंग। कितने स्पीड से ऊपर जाएगा बंदर? बंदर मामा कितने स्पीड से जाएंगे? तो हमें इक्वेशन निकालना पड़ेगा यहाँ से। मास है 880 kg, ठीक है। ये रस्सी पे जो वो जा रहा है बरखुरदार, इस रस्सी के अंदर मैक्सिमम टेंशन 900 का है। उससे ज़्यादा टेंशन दोगे तो वो टूट जाएगी। मैक्सिमम टेंशन कैन हैंडल इज 900 न्यूटन। एफ बी डी निकालते हैं। एफ बी डी, फ्री बंदर डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक। बंदर मामा अपना वजन नीचे लगाते हुए, टेंशन कहाँ आएगा रस्सी में? टेंशन आएगा टी ऊपर। एक्सेलरेशन का होगा, बंदर ऊपर चढ़ना चाहता है ना, तो हमने ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिखा दिया, ठीक है। इक्वेशन क्या बनेगा टी माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए। हमें टी पता है कितना है, 900, माइनस एम जी मास कितना है बंदर का 80, इंटू जी की वैल्यू कितनी है 10, इज इक्वल्स टू मास कितना है बंदर का 80 इंटू एक्सेलरेशन इज ए। ठीक है, तो बताओ कितना आ रहा है आंसर? 900 माइनस 1 श्रद्धा का कुछ आंसर आया है, हल्के आवाज में उसने कुछ कहा 1.22, 1.2। नंदिनी शायद से ये आवाज, दूसरा आवाज। 100 माइनस 80, ठीक है। सो दिस इज 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। इससे ज्यादा दौड़ नहीं सकता वो, दौड़ने की कोशिश करेगा, रस्सी टूट जाएगी। क्यों टूट जाएगी रस्सी? विच कैन हैंडल 900 न्यूटन ऑफ फोर्स ओनली, ठीक है। तो ये था सवाल। कुछ मार्केट में चलते हैं, बाजार में जाके कुछ पेजेस खरीद कर लाते हैं। 10-12 पेजेस दीजिए अंकल जी, बच्चों को पढ़ना है। किसी को दिक्कत है इसमें? लाइव झिंगा लाला है, चले आगे। और एक क्वेश्चन हम करते हैं। तो एक क्वेश्चन है, येलो कलर को पहले चेंज करना पड़ेगा ब्लैक कलर में। एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं, एग्जाम्पल टिप थोड़ी बड़ी करते हैं। और है फाइंड टेंशन इन प्रीवियस एग्जाम्पल, पिछले एग्जाम्पल को मद्देनजर रखते हुए फाइंड टेंशन इन प्रीवियस, इसमें प्रीवियस एग्जाम्पल इफ monkey is climbing with an acceleration of 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो टेंशन बताओ, अगर मंकी को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर चढ़ना है तो रस्सी में कितना टेंशन आएगा? मैक्सिमम 900 आता है, लेकिन वो अभी वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाएगा, तो टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी इन दिस सिचुएशन? गंगाधर्स एंड पावर पफ गर्ल्स सॉल्व करो। टेंशन इन प्रीवियस एग्जाम्पल इफ मंकी इज क्लाइंबिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 2000 रुपए का सवाल है तुरंत। सो बच्चों आया कि नहीं आंसर? ठीक है, अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और पूरा वीडियो देखना। बंदर ऊपर चढ़ेगा, एमजी नीचे लगेगा। कलर चेंज करो सर, आंसर के लिए हम यह कलर यूज़ करते हैं, ठीक है। उसकी टिप साइज थोड़ी और बड़ी, ओके। तो इसकी एफबीडी निकालेंगे हम बंदर की, ठीक है। एमजी नीचे, टेंशन टी ऊपर, ऊपर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ए, ठीक है। यार फिर क्या है इक्वेशन बना? क्या ये इक्वेशन सही बनाया क्या मैंने? एम जी माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए, सही है ना इक्वेशन? क्या इक्वेशन सही है क्या?
गलत है सर, सरासर गलत लिखा सर आपने, उल्टा लिखना चाहिए। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो पहले लिखो, टी माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए। ओके, तो क्या पूछा है, टेंशन निकालना है ना, तो टेंशन निकालते हैं, टेंशन देते हैं बंदर को, नहीं रस्सी को टेंशन देते हैं। ये हो जाएगा 800 बिकॉज 80 इज द मास ऑफ बंदर, 80 इंटू एक्सेलरेशन इज 1। सो टी इज इक्वल्स टू 80 प्लस 800। सो टी कितना आया, 880 न्यूटन। कितना टेंशन आया, 880 न्यूटन। ठीक है, किस किसका सही आया आंसर आया है, हाथ ऊपर करें, किस किसका सही आंसर आया है। नंदिनी, श्रेया, गुड बेटा, गुड रिएक्शंस। परी, गुड। ओके, फिर कंक्लूड करते हैं, पीछे आए हम, पीछे वाले एग्जाम्पल में। यस, यस, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है वो कंपोनेंट पहले लिखना, टी पहले लिखो। ठीक है, लॉजिक सी बात है ना, जहां पे ज्यादा फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में वो एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे होता तो मैं इक्वेशन क्या लिखता, एम जी माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए, अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे होता। ठीक है, कंक्लूड क्या करने वाले थे सर आप, देखो बंदर जब एक्सेलरेशन उसका हो रहा है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रस्सी में टेंशन कितना आया था तब, लास्ट क्वेश्चन में 900 न्यूटन। 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के लिए 900 न्यूटन टेंशन आया। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अगर उसे चढ़ना है तो रस्सी में टेंशन कितना आया, 880 न्यूटन। मतलब जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन करना चाहेगा उतना ज़्यादा टेंशन क्रिएट होगा, क्योंकि उतना ज़्यादा फोर्स उसे लगाना पड़ेगा ना। तो इससे पता चलता है कि हमें कि एक्सेलरेशन डिपेंड अपॉन द फोर्स, जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा बॉडी का एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो ये हुई बात। अब आगे आते हैं, बंदर मामा को कर दिया हमने बाय बाय, बंदर मामा के गांव से अगर आगे आ जाते हैं, एक कॉन्सेप्ट वा पढ़ते हैं, उस कॉन्सेप्ट वा का नाम है स्प्रिंग फोर्स। इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, स्प्रिंग फोर्स। हेडिंग लगाओ दो बबुआ, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, थिक थोड़ा सा चाहिए, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग देखी होगी ना, हम पेन के अंदर खट 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 करते, वो वाली स्प्रिंग है। जो एक वायर ले लो, उसको ऐसे स्पाइरल फॉर्म में बना दो, स्प्रिंग। स्प्रिंग को दबाने से कंप्रेस होती है, स्प्रिंग को खींचने से स्प्रिंग क्या होती है, इलोंगेट होती है। तो यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, उस वर्ड का नाम है डिफॉर्मेशन। इस वर्ड का नाम क्या है, डिफॉर्मेशन। ठीक है, डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है, अपना शेप एंड साइज बदल देना। ठीक है, क्या ये डिफॉर्म हो सकता है, क्या ये पेन, क्या ना डिफॉर्म दिस पेन, इसको मैं यहां से पुश करता हूं तो ये डिफॉर्म होगा क्या, ये तो रिजिड बॉडी हुई ना, इट कैनॉट बी डिफॉर्म, इसके शेप बदल सकता हूँ क्या मैं, नहीं। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं स्प्रिंग को लेकर आता हूं तो स्प्रिंग क्या होगी, खींचने से इलोंगेट होगी, कंप्रेस करने से डिफॉर्म होगी या कंप्रेस होगी। ठीक है, स्प्रिंग को मैंने खींचा और छोड़ दिया, खींच के छोड़ दोगे तो स्प्रिंग अपने नेचुरल पोजीशन में वापस आने की कोशिश करेगी या नहीं करेगी। स्प्रिंग को खींचोगे, ये स्प्रिंग मान लो, इसको मैंने खींचा, छोड़ दिया, अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आया। ठीक है, इसको कंप्रेस किया, छोड़ दिया, अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आया कि नहीं आया। स्प्रिंग का कमाल देखते हो, स्प्रिंग को इलोंगेट करने से भी वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाती है, दबाने से भी वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। ठीक है, तो ये अद्भुत सा जादू जो स्प्रिंग के अंदर है वो किसने किया, हमने कहा कि वो स्प्रिंग फोर्स ने किया। ठीक है, स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, उसी के कारण वो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये पूरा मैंने एक ट्रेलर दे दिया, अभी धीरे धीरे उसे सिखाता हूँ। ठीक है, एक पहला हम पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं, फर्स्ट विल राइट वन पॉइंट हियर, अ स्प्रिंग हैज ए टेंडेंसी to apply a restoring, ये R है, restoring force opposite to the deformation
ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, ये उसकी थ्योरेटिकल बुक वाली डेफिनेशन छाप दी हमने। अ स्प्रिंग हैज अ टेंडेंसी टू अप्लाई अ रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट टू द डिफॉर्मेशन ऑफ ए स्प्रिंग, ठीक है। एक स्प्रिंग को हम लेकर आते हैं, मेरे पास एक स्प्रिंग है, मान लो किसी एक फिक्स्ड सपोर्ट से इस स्प्रिंग को मैंने दीवार से लटका दिया, ये रही स्प्रिंग, ठीक है, खूबसूरत सी स्प्रिंग, और उसके ऊपर हम खूबसूरत सा इसके ऊपर एक फोर्स लगा देते हैं एफ, ठीक है, वहां पे बंधी हुई है, मैं खींच रहा हूं, ठीक है, तो खींचने से क्या होगा, इलोंगेट हो जाएगी। तो इसके इलोंगेशन वाली पोजीशन हम यहाँ पे दिखा देते हैं, इसको किया कॉपी, इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम उसकी थोड़ी लेंथ और बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं, लेंथ को बढ़ा देते हैं, इसको हम करते हैं डॉटेड लाइन। तो एफ फोर्स लगाने के बाद इतना इलोंगेट हो गई है स्प्रिंग, दिख रही है, थोड़ा ठीक से फिर से एक बार टेक टू एक्शन, ये स्प्रिंग इलोंगेट हो गई इतना, ठीक है। अभी फोर्स को रिमूव कर दिया मैंने, ठीक है, फोर्स को रिमूव कर दिया, तो ये क्या हो जाएगी, अपने ओरिजिनल पोजीशन में ये वापस चली जाएगी। इतना कॉमन सेंस है, सभी लोग समझते हैं, आई होप सो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एफ फोर्स लगाया, यहाँ पे मान लो स्प्रिंग के अंदर जो है ना एक्स अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी एल, एफ फोर्स लगाया, अभी इसकी टोटल लेंथ कितनी हो गई एल प्लस एक्स, ठीक है। तो हमने इसके नीचे नाम लिख देना है, दिस इज नेचुरल लेंथ, ठीक है, दिस इज एट नेचुरल लेंथ, किस पे है ये, नेचुरल लेंथ पे, ये क्या है, इलोंगेटेड लेंथ, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया था, फोर्स अप्लाई किया था ना, फोर्स अप्लाई करने से ये इलोंगेट हो गई, कितना फोर्स अप्लाई किया हमने, एफ, ठीक है। व्हेन फोर्स रिमूव्ड, क्या किया हमने, व्हेन फोर्स रिमूव्ड क्या हुआ, स्प्रिंग कम बैक, वापस आ गई, कम बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, जो कि एल थी। तो ऐसा क्या हुआ, यहाँ पे एक चीज हुई, यहाँ पे एक घटना घटी, एफ फोर्स लगाने से इलोंगेट हुआ, एफ फोर्स छोड़ने से ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, ये एफ फोर्स हटा दिया यहाँ से, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। तो यहाँ पे एक फोर्स स्प्रिंग खुद लगा रही है, स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स है जिसका नाम है रीस्टोरिंग फोर्स, क्या नाम है, रीस्टोरिंग फोर्स, डेफिनेशन में लिखा है, स्प्रिंग हैज अ टेंडेंसी टू अप्लाई रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट टू द डिफॉर्मेशन ऑफ अ स्प्रिंग। तो ये एफ फोर्स था, इसको खींच रहा था, इलोंगेट किया, स्प्रिंग के अंदर एक टेंडेंसी है, अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या करेगी, फोर्स लगाएगी और अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस जाने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो हमेशा डिफॉर्मिंग फोर्स कहाँ लगेगा, जो अप्लाइड फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन। मुझे बता सकते हो, अगर इसी स्प्रिंग को मैं यहाँ पे कंप्रेस करूं एफ फोर्स लगा के, तो रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ लगेगा, लेफ्ट में लगेगा या राइट में लगेगा। इसी स्प्रिंग को मैं ऐसे दबा देता हूं, दबा दिया मैंने और छोड़ दिया, वापस बाउंस बैक करेगी ना वो स्प्रिंग, तो राइट में लगेगा, ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, पहली बात। दूसरी बात, किसी को बताना मत, एक्सटर्नल फोर्स का जितना मैग्नीट्यूड होता है रिस्टोरिंग फोर्स का भी उतना मैग्नीट्यूड होता है। मतलब अगर मैंने 2 न्यूटन का फोर्स यहां लगाया, उसे छोड़ दिया, तो स्प्रिंग भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगी 2 न्यूटन का और अपने ओरिजिनल पोजीशन और शेप एंड साइज में वापस लौट जाएगी, ठीक है, यस। तो हमने एक टेक्निकल पॉइंट नीचे लिखना है, ये सिंपल एक सेंस और अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने सेकंड पॉइंट लिखा, नेचुरल लेंथ पे था, एफ फोर्स लगाया, इलोंगेट हो गया, एक्स अमाउंट से लेट से वो इलोंगेट हुआ, और उसके बाद जैसे ही फोर्स को रिमूव किया, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, ठीक है। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ना, ये रिस्टोरिंग फोर्स ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। जितना ज्यादा खींचोगे उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यहां से एक स्प्रिंग का लॉ निकल के आता है, मैं यहां से बीच में से थोड़ी देर के लिए हट जाता हूं। रिस्टोरिंग फोर्स इज
इसको हम सुवर्ण अक्षरों में लिखेंगे। रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन लेंथ। मतलब वो x के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा खींचोगे उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। ठीक है, हम सभी ने एक्सपीरियंस किया है ये सब। इलास्टिक बैंड होता है ना, इलास्टिक बैंड, ठीक है, इतना खींचोगे, थोड़ा स्क्रीन को बढ़ा कर, इतना खींचोगे रिस्टोरिंग फोर्स कम लगेगा, और ज्यादा खींचूंगा तो रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा लगेगा। सो मोर इज द डिफॉर्मेशन, मोर इज द रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, जितना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स है मतलब इलोंगेशन उतना ज्यादा हुआ होगा, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो चलो हमने यहाँ पे एक लिख लिया, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफॉर्मेशन लेंथ। आगे आते हैं हम आगे आए, इसी सेंटेंस को आगे बरकरार रखते हुए कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है ना बच्चों? तो रिस्टोरिंग फोर्स को हम एफ आर से दिखाएंगे। ये जो इंग्लिश भाषा में लिखा है इसको मैथमेटिकल भाषा में हम लिखेंगे। एफ आर इज द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन लेंथ एक्स। यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला डायग्राम जस्टिफाई करेगा हमारे एक्सप्लेनेशन को। यस, ये यहाँ पे रख दिया हमने जब एफ फोर्स लगाया था तो रिस्टोरिंग फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, एफ आर। ठीक है, और ये अप्लाइड फोर्स था, दिस वाज अप्लाइड फोर्स, और ये क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो अप्लाइड फोर्स के कारण x अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो x अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो उसी के प्रोपोर्शनल फोर्स लगेगा, उसको हमने कहा रिस्टोरिंग फोर्स। सो बात की एक बात, जितना ज्यादा इलोंगेशन उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, अच्छा, जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइड निकालेंगे ना, सुन रहे बाबू, जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो एफ आर इज इक्वल्स टू हम लिखते हैं के एक्स। एफ आर इज इक्वल्स टू हम लिखते हैं के एक्स। ठीक है, ओके, एक्स क्या होगा? एक्स को कहते हैं हम, इट इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड एज स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम, इसका मतलब है स्प्रिंग पतली। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा, मतलब स्प्रिंग कैसी है? मोटी है। ठीक है, मतलब जल्दी कंप्रेस नहीं होगी। के की वैल्यू ज्यादा मतलब जल्दी कंप्रेस नहीं होगी। ठीक है, इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, इन वेक्टर फॉर्म मतलब खतरनाक फॉर्म, वेक्टर फॉर्म आया तो ऐसे होता है ना, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ठीक है, डायरेक्शन देखना है बस। इसको अगर हम लिखते हैं एफ आर वेक्टर फॉर्म में इज इक्वल्स टू के इंटू माइनस एक्स। ठीक है, सो माइनस एक्स क्यों लिखा सर माइनस एक्स क्यों लिखा आपने? क्योंकि देख रहे भाई, जब मैं अप्लाइड फोर्स लगाऊंगा, इधर खींच रहा हूं, ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट राइट में हो रहा है, और छोड़ने से रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ लग रहा है? पीछे लग रहा है। इसलिए हमने कहा कि अगर एफ आर, अगर ये x है, इफ दिस इज x, तो रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ लग रहा है? पीछे लग रहा है। अगर ये माइनस है सो दिस इज प्लस, अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस एक को दे दिया हमने। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी राइट इन वेक्टर फॉर्म, दिस इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। k इज कॉल्ड एज स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, कभी क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है, सिंपल क्वेश्चन इसके ऊपर से पूछते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट बताइए। स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट बताने के लिए तुम्हें k इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा एफ आर अपॉन एक्स। एक्स को डिनोमिनेटर में लिख दिया बस। ठीक है, तो k का यूनिट कोई बता सकता है कि इसको देखते हुए यूनिट कोई बता सकता है k का क्या होगा? जानी क्या होगा रामा रे? एफ आर न्यूटन, ऐसा यूनिट। और डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में मेजर करते हैं क्या बच्चों? डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करते हैं? मीटर। तो न्यूटन पर मीटर इसका यूनिट हुआ, के का यूनिट हुआ न्यूटन पर मीटर। ठीक है, दिस इज द यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के। ठीक है, आई बात समझ में?
चलो एक साधारण सा क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। दिस इज द ओनली कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट सिखाई है मैंने, अभी क्वेश्चन भी समझाऊंगा। थोड़ा सा पीछे आते हैं। अभी तक आज के समाचार। स्प्रिंग फोर्स एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है। जब बॉडी को किसी एफ एक्सटर्नल फोर्स से खींचा जाता है तो बॉडी एक्स अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट कर देती है, और रिस्टोरिंग फोर्स लगता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस अप्लाइड फोर्स और द डिफॉर्मेशन। ये उसकी डेफिनेशन रही। आगे आए, आगे हमने वही डेफिनेशन को कंटिन्यू किया, सेम डायग्राम को लिखा, बस हमने यहाँ पे उसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखना था, वो हमने यहाँ पे सक्सेसफुली लिख दिया। तेरा नाम लिख दिया। अभी क्वेश्चन करते हैं। आगे आए हम, आगे मैंने क्वेश्चन में लिखा और हमने क्वेश्चन को एक्सप्रेस यहाँ पे किया है। सिंपल सा क्वेश्चन है ताकि ये कॉन्सेप्ट तुम लोग अंडरस्टैंड कर पाओ। एक यहाँ पे दीवार से लगी हुई है ये स्प्रिंग को मैंने खींचा F1 अमाउंट के फोर्स से, ठीक है, और ये स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट हुआ लेट से डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। और सेम स्प्रिंग को मैंने F2 अमाउंट के फोर्स से खींचा और उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा x2, और पहले का डिस्प्लेसमेंट मान लो हुआ डेल्टा x1, ठीक है। और क्वेश्चन मैंने बनाया इफ, पेंसिल को थोड़ा मोटा करते हैं, खाते पीते घर की पेंसिल लगनी चाहिए। इफ अगर मैं कहूँ डेल्टा x1 इज ग्रेटर देन डेल्टा x2, देन इन चारों में से करेक्ट आंसर दोगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। FR1 इज ग्रेटर देन FR2। FR1 क्या होगा? रिस्टोरिंग फोर्स इन द स्प्रिंग 1 एंड रिस्टोरिंग फोर्स इन द स्प्रिंग 2 विल बी FR2, ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है FR1 इज इक्वल्स टू FR2। तीसरा ऑप्शन होगा FR1 इज लेस देन FR2 एंड मला माहित नाही, नन ऑफ दी अबो। बोलो सी, पक्का है तू? हाँ, ऑप्शन फर्स्ट, ओके। हम यहाँ आ जाते हैं, हम ऑप्शन के बीच में है। क्यों कहूँ तुम्हें नींद आ रही है? देखो, बोलो बच्चों, क्या होगा? कैसे पढ़ोगे रे? ऐसा करोगे तो सिंपल सिंपल सवाल जवाब नहीं बता पा रहे हो। लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लोगे फिर? क्लास में ही टाई फिश हो रहे। वापस बोलता ना मैं, देख F1 और F2 फोर्स लगा है स्प्रिंग के ऊपर, ठीक है। डेल्टा x1 और डेल्टा x2 अमाउंट का उसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट हुआ। स्प्रिंग को मैंने खींचा, डेल्टा x1 अमाउंट का इलोंगेशन हुआ, इतनी बड़ी खींची गई। दूसरा F2 मैंने फोर्स खींचा, डेल्टा x2 अमाउंट का उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ, उतनी इलोंगेट हो। हमने कहा अगर डेल्टा x1 इज ग्रेटर देन डेल्टा x2 तो क्या होगा चारों में से? डेल्टा एक्स मतलब पहले स्प्रिंग में इलोंगेशन ज्यादा है, यस, ऑप्शन ए, ठीक है। क्यों? क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स। जितना ज्यादा खींचोगे उतना रप बोल के वो वापस से चला जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स उतना ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे जिसका इलोंगेशन ज्यादा है, किसका इलोंगेशन ज्यादा है? डेल्टा x1 का इलोंगेशन ज्यादा है, पहले वाले का, मतलब ये F1 ज्यादा होगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स पहले वाले सिचुएशन में ही ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने एक सवाल किया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा क्वालिटी क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं, लेट्स राइट वन मोर क्वेश्चन। इन द सिचुएशन शोन, अरे बच्चों आज एग्जाम है, तो तुम सभी लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। 5 बजे एग्जाम में अपलोड कर दूंगा, 10:30 बजे तक सभी लोग एग्जाम दे सकते हैं। सिलेबस लॉज ऑफ मोशन जैसा तुम लोगों को पता ही है, ठीक है। नाउ बैक टू द क्वेश्चन। इन द सिचुएशन शोन, इफ एक्सेलरेशन ऑफ 15 किलोग्राम मास at an instant
इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कॉमा दे के लिखना रे, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ उसका दूसरा भाई 10 kg मास एट दैट इंस्टेंट। ठीक है, अभी नीचे डायग्राम में निकालता हूं। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे ये पूछा था फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg मास एट दैट इंस्टेंट, और यह डायग्राम फ्लोर इस कलर का नहीं होता है ना, फ्लोर थोड़ा डार्क कलर का होता है, तो रियल सिचुएशन को थोड़ा जस्टिफाई करना चाहिए। जॉनी ब्रावो के बाल हैं, ठीक है। किसी को पता है जॉनी ब्रावो एक कार्टून हुआ करता था हमारे जमाने में, कार्टून नेटवर्क पे। अभी तो इतने मस्त मस्त कार्टून लगते थे ना पहले, अभी क्या है, छोटा भीम बताते हैं, लड्डू खाते हैं, घूमते रहते हैं जंगल में इधर से उधर। ठीक, ओके। तो 15 किलो के मास का एक्सेलरेशन यहाँ पे गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया, कितना लगाया कुछ गिवन है, क्वेश्चन में नहीं है लेकिन डायग्राम में गिवन है 60 न्यूटन का। हाँ, शानदार क्वेश्चन है, सभी लोग मजाक से बाहर आए, सीरियस मोड से इस क्वेश्चन को करें। ठीक है, एक बार समझने की कोशिश करते हैं ना क्वेश्चन को। ठीक है, 15 किलो और 10 किलो के बीच में एक स्प्रिंग देख सकते हो यहाँ पे। 15 किलो को मैंने खींचा, 60 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो उसका एक्सेलरेशन हुआ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो 10 kg का एक्सेलरेशन कितना होगा वो इंस्टेंट पे। ठीक है, इसको खींचोगे तो स्प्रिंग के द्वारा उसके ऊपर भी फोर्स लगेगा, तो 10 kg का एक्सेलरेशन कहाँ होगा और कितना होगा ये हमें बोला है। ठीक है, तो यहां पे देखना, हम रस्सी जानते हैं ना, हम स्ट्रिंग जानते हैं, स्ट्रिंग। यहां पे ये क्या है, ये है स्प्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग और स्प्रिंग सिबलिंग्स है। हम जब एफबीडी निकालेंगे तो एफबीडी के अंदर जो टेंशन का डायरेक्शन होता था वही यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन होगा। ठीक है, बात आएगी समझ में। हम अभी इसे सॉल्व करते हैं, कुछ एक अच्छा कलर हमें मिल जाए। हाँ, ब्लू कलर है ना, वही बोला, दुनिया में कलर की थोड़ी ना कमी है, देखने वालों की कमी है। ठीक है, तो 15 किलो की एफबीडी निकाली जाए। ठीक है, सो पहले हम निकालते हैं एफबीडी ऑफ 15 kg। ठीक है, ओके। नीचे mg लगेगा, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, वो नहीं दिखाना चाहते। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है वो ही फोर्स हम दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर है ना, नीचे mg लगेगा, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन n लिखा है लगेगी, लेकिन वो दिखाएंगे नहीं हम, क्योंकि उससे कुछ हमारे आंसर में फर्क नहीं पड़ने वाला है। फोर्स कहाँ लग रहा है इसके ऊपर, हमने कहा यहां लग रहा है। अगर यहाँ पे स्प्रिंग के जगह पे स्ट्रिंग होती, रस्सी होती, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग का डायरेक्शन तुम कहाँ दिखाते, लेफ्ट में दिखाते या राइट में दिखाते, T1 दिखाते या T2 दिखाते, इधर या उधर, उधर की तरफ दिखाते ना, क्योंकि अवे फ्रॉम द बॉडी टेंशन का डायरेक्शन होता था। सेम स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन यहां पे होगा। स्प्रिंग क्या करेगी, स्प्रिंग फोर्स लगाएगी। देखो 15 kg को तुम इधर खींचोगे, स्प्रिंग कहेगी मेरे को कैसे खींच रहा है, वो रिटर्न स्प्रिंग फोर्स लगाएगी। स्प्रिंग फोर्स हम दिखा रहे हैं Fr या Fs से, चल Fr से दिखा देते उसे। ठीक है, एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है, यहां पे हो रहा है, उधर ए। तो यहां से इक्वेशन बन जाएगा। अभी इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं है, F माइनस Fr इज इक्वल्स टू ma। ठीक है, ओके। F कितना है गिवन है क्वेश्चन में 60, माइनस यहां से रिस्टोरिंग फोर्स मिल जाएगा। जब हम 10 kg की एफबीडी निकालेंगे तो वो Fr का आंसर हमें काम में आएगा, इज इक्वल्स टू मास कितना है 15 किलो, जिसकी एफबीडी निकाल रहे हैं उसी का ही मास रखना है यहाँ पे, इनटू कितना एक्सेलरेशन हो रहा है मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, कितना एक्सेलरेशन हो रहा है, कितना है 2। ओके, सो Fr यहाँ से कितना आ जाएगा 60 माइनस 30 इज इक्वल्स टू योर रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये जो स्प्रिंग है ना वो 30 न्यूटन का रिस्टोरिंग फोर्स लगा रही है। ठीक है, चलो ये तो आंसर नहीं है, लेकिन ये तो एक इंटरमीडिएट स्टेप होगी जो हमें हेल्प करेगी हमारा फाइनल आंसर निकालने में। इसको स्टेप 1 और इसको हम स्टेप 2 बना देते हैं, ताकि जब भी हम इसे पढ़ेंगे हमें पता होना चाहिए कि पहले मुझे क्या पढ़ना है।
क्वेश्चन के बाद पहला स्टेप क्या है, तो ये पढ़ना है। तो ये 1 2 जो लिखता हूँ वो हेल्प करेगा सिक्वेंशियली कहाँ से कहाँ हम जा रहे थे। चलो तो हम अभी FBD निकालते हैं, FBD ऑफ 10 kg। ठीक है, बता सकते हो, इतनी अकल है तुम में कि 10 kg के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो बता सकते हो। इसके अलावा mg और नॉर्मल रिएक्शन के अलावा एक फोर्स लग रहा है, वो कौन सा है 10 kg के ऊपर? कौन सा लग रहा है 10 kg के ऊपर फोर्स? बोलो बोलो, डरते क्यों हो? टेंशन, रिस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। वहां पे रस्सी होती तो टेंशन बोलते, यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग है। कौन सा फोर्स लगेगा? यही फोर्स लगेगा। कौन से डायरेक्शन में लगेगा, लेफ्ट में लगेगा या राइट में? सच राइट में। ठीक है, अवे फ्रॉम द बॉडी, यहां से कहीं ना थोड़ी ना स्प्रिंग है, स्प्रिंग इस दिशा में है तो यहां से अवे ये वाला डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स इसके ऊपर भी लगेगा। ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग यूनिफॉर्मली करेगी। यहाँ पे इधर लग रहा था, इस एंड में यहां से लगेगा, कंप्रेस होके आगे चलेंगे, टाउ 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 ऐसे जाएगा आगे। तो रिस्टोरिंग फोर्स यहां लग रहा है, तो कोई चांस है का एक्सेलरेशन पीछे होगा? एक ही तो ऑप्शन है, एक्सेलरेशन इसका क्या होगा, राइट डायरेक्शन में होगा, इधर। ठीक है, ओके, वो निकाल लेते, इसको ए डैश नाम दे देते क्योंकि ये ए और ये ए लेटर सेम हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं अभी थोड़ा सा साइड में आ जाता हूं। तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा एफ आर इज इक्वल टू, एक ही तो फोर्स है ना, एफ आर माइनस कुछ माइनस करने का कुछ है ही नहीं, एक ही फोर्स है, इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, एम ए डैश। रिस्टोरिंग फोर्स एक ही स्प्रिंग है तो रिस्टोरिंग फोर्स 15 किलो के ऊपर और 10 किलो के ऊपर सेम ही लगेगा, तो इसलिए इसको भी हम लिख देंगे 30 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मास कितना लिखना पड़ेगा, 15 लिखे या 10 लिखे? 10 बहाने करके ले गए दिल। सो ये हो जाएगा 30/10 विच इज इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 10 kg का एक्सेलरेशन राइट में हो रहा है, कितना हो रहा है, जो भी हो रहा है सही हो रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रहा है एक्सेलरेशन ऑफ दिस थिंग। ठीक है, चलो फिर चुनौतियों को बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, स्प्रिंग लगी हुई है। इस क्वेश्चन से हम सीखे क्या, क्या सीखे हम इस क्वेश्चन से? अगर कुछ नहीं सीखे तो कोई काम का नहीं। फिर क्या सीखे हम इस क्वेश्चन से, कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो बॉडी से अवे लगता है। 15 किलो के ऊपर इधर लग रहा था, 10 किलो के ऊपर इधर लग रहा था, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना, सेम। एक ही स्प्रिंग होगी तो एक ही अमाउंट का रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा दोनों साइड से। कितना लग रहा था, 30 न्यूटन। फ्री बॉडी डायग्राम निकालना आती है तो लॉज ऑफ मोशन हलवा गेम है पूरा का पूरा। चलते हैं आगे, एक क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पे इस एग्जाम्पल में, और क्या गिवन है वो देखते हैं। किसी को छोटा भी डाउट हो ना, बेझिझक पूछा करो। ठीक है, तुम जितना डाउट पूछोगे मतलब तुम्हारा क्लास में उतना इंटरेस्ट है, यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग। क्लास अगर पूरी सपाट फ्लैट है तो मतलब क्लास को कोई लेन देन नहीं है, जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब वो अंग्रेज हमारे ऊपर रूल क्यों करके गए, क्योंकि वो पुराने ज़माने की इंडियंस है ना, हम तो अभी नए इंडियन हैं, तुम लोग तो हमसे नए इंडियन हो। ठीक है, पुराने ज़माने के इंडियन क्या थे, जैसा है वैसा, हाँ ठीक है, क्या है ऐसा, हाँ ये ले लो, बस इतना ही मिलेगा तुम्हें, तुम कहोगे हाँ ठीक है। तो इसलिए बाकी के लोग जो हमसे कमज़ोर थे, हमसे भी कमज़ोर लोग हमारे ऊपर राज करके चले गए। वैसी मेंटालिटी तो नहीं है ना तुम लोगों की, खुद से ही पूछना। तो हमारे हक के लिए लड़ना सीखो, और जो चीज़ नहीं समझती है उसे समझ के लो। हक के लिए लड़ना सीखो मतलब ऐसा नहीं कि पप्पा को बोले पप्पा मेरे को आईफोन दो, मेरा हक है मेरे को आईफोन दो, ये गधे की बात होगी। ठीक है, सो डोंट डू दैट इन अ पॉजिटिव सेंस। जो चीज़ यहाँ नहीं समझ में आ रही वो बेझिझक पूछो, छाती ठोक के पूछो, सर ये बताओ, ये मुझे नहीं आ रहा है, ये कैसे। ठीक है, चलते हैं ना फिर आगे, क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पे एक ब्लॉक है, क्या है, एक ब्लॉक, कैसा है, ब्लॉक। ठीक है, और इससे एक रस्सी लटकी हुई है इस पुली के थ्रू, और इस पुली के थ्रू नीचे एक स्प्रिंग है।
और स्प्रिंग से एक बबुआ मास 30 किलो का, यहाँ पे 40 केजी का ब्लॉक, और ये जो है दिस इज 30 केजी। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू दी है 2400 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और ये जो सरफेस है, दिस सरफेस इज स्मूथ, दिस सरफेस इज स्मूथ। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब इलोंगेशन, ईच काफी छोटा हो गया, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग when both block accelerates, when both block accelerates, ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, 40 केजी और नीचे ये 30 केजी है, दिस इज 30 केजी। इस ब्लॉक को थोड़ा अच्छा निकालता हूं, दिस इज 30 केजी वाला ब्लॉक, 40 किलो और 30 किलो लटके हुए हैं। ठीक है, जब 30 किलो नीचे आएगा, 30 किलो नीचे आ रहा है, ये भी आगे आएगा। ठीक है, फिसलते हुए आगे जाएंगे, दोनों यूनिफॉर्मली नीचे आएंगे। ठीक है, क्योंकि सरफेस स्मूथ है यहाँ पे। जितना 30 किलो से ये ब्लॉक नीचे आएगा, वही एक्सेलरेशन से ये 40 किलो का ब्लॉक आएगा, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, इसे सॉल्व जब हम करेंगे तो हमें एक कलर लगेगा, इस कलर से हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले ना FBD निकालते हैं। क्या करते हैं हम, FBD निकालते हैं। ठीक है, किसकी FBD निकालना पसंद करोगे सबसे पहले, चलो 40 किलो की FBD निकालते हैं। 2 FBD निकालनी हमें, 30 किलो की भी, 40 किलो की। 40 किलो से स्टार्ट करते हैं, FBD फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 40 किलो। ठीक है, जिस डायरेक्शन में वो मूव होगा उस डायरेक्शन के फोर्सेस कितने, यहाँ पे ये रस्सी है, रस्सी का टेंशन कहाँ लगेगा, अवे फ्रॉम द बॉडी, T लगेगा। स्प्रिंग नीचे है तो वहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी फ्री बॉडी डायग्राम, टेंशन T यहाँ हो रहा है, और इसका एक्सेलरेशन कहाँ होगा, जहाँ पे फोर्स लगता है वहीं पे एक्सेलरेशन होगा। तो इसके ऊपर मैंने एरो करके A का डायरेक्शन दिखा दिया। तो इससे इक्वेशन क्या बनेगा, रे T इज इक्वल्स टू MA। सो T इज इक्वल्स टू, मास कितना है इसका 40, एक्सेलरेशन कितना है इसका वो फाइंड आउट करना है, वो पता नहीं है हमें। ठीक है, A लिख दिया, दिस इज लेट्स से इक्वेशन 1। अभी हम चलते हैं FBD ऑफ 30 किलोग्राम, FBD ऑफ 30 किलोग्राम। ठीक है, तो बता सकता है कोई कितने फोर्सेस लग रहे हैं 30 किलो के ऊपर। नीचे एक लग रहा है mg। ठीक है, इसका मोशन कहाँ हो रहा है, वर्टिकल ही हो रहा है, तो यहाँ पे हम mg ले लेते हैं। ठीक है, सो 300 नीचे, 30 इंटू 10 mg। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, बच्चे बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं, 300 आया कैसे है, ऐसे आया। तो और स्प्रिंग फोर्स इसके ऊपर जो लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स, वो कहाँ लगेगा, अवे फ्रॉम द बॉडी, ऊपर। ठीक है, अभी हालांकि ये दोनों, यहाँ पे तो स्प्रिंग नहीं है, तो जितना स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे डेवलप हो रहा है उतना ही टेंशन इन द स्ट्रिंग यहाँ डेवलप होगा। फिर से एक बार, जितना स्प्रिंग फोर्स यहाँ डेवलप हो रहा है, सेम अमाउंट का टेंशन यहाँ डेवलप होगा, बिकॉज दे आर कनेक्टेड थ्रू अ सेम एलिमेंट। सो यस वी कैन से हियर, और यस एक्सेलरेशन का होगा, पहले इस इक्वेशन को कंप्लीट करते हैं। FS ऊपर, 300 नीचे, एक्सेलरेशन का होगा इसका नीचे, ये नीचे से फिसलते हुए आएगा ना ग्रेविटी के कारण, और ये आगे आएगा। इक्वेशन बताओ, इससे क्या लिखोगे, 300 माइनस FS इज इक्वल्स टू MA, मास कितना है 30 इंटू एक्सेलरेशन A। दोनों ब्लॉक का सेम एक्सेलरेशन होगा, दोनों ब्लॉक में एक के ऊपर टेंशन है और एक के ऊपर स्प्रिंग फोर्स है, दोनों की मात्रा क्या होगी, सेम होगी। तो यहां पे हम लिखते हैं नोट हियर FS विल बी इक्वल टू T। ठीक है, जितना टेंशन होगा, भाई भाई है ये, इसलिए तो मैंने शब्द यूज किया, ये दोनों कैसे है, भाई भाई है। दोनों के डायरेक्शन क्या होता है, अवे फ्रॉम द बॉडी, और अगर वो सेम ही एलिमेंट से कनेक्टेड है, मतलब आधी रस्सी है और आधी स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग फोर्स और टेंशन सेम होगा। ठीक है, चल तो हम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ FS शैल आई राइट T,
या यहाँ पे हमें क्या पूछा है, हमें एक्सटेंशन पूछा है, सो ये टी के जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, एफ एस लिखता हूँ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ एस इज इक्वल्स टू 40 इंटू ए। इंस्टेड ऑफ मेकिंग दिस एज इक्वेशन 1, हम इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं और इसको हार डालते, गले में माला डाल देते हैं इसकी, ये लो भाई, ठीक है। अच्छा, ये हमारा इक्वेशन 2 है। सो पुट 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो उसकी वैल्यू यहाँ डाल देंगे, एफ एस क्या है 40 इंटू है, तो यहाँ पे कहाँ पे, ये यहाँ पे एफ एस जो ये है उसको हम लिखेंगे 40 इंटू ए, तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एक्सेलरेशन मिल गया तो हमें स्प्रिंग फोर्स के अंदर का जो इलोंगेशन है वो मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा 300 माइनस 40 ए इज इक्वल्स टू 30 ए। तो ये कितना हो जाएगा, 300 इज इक्वल्स टू 40 ए प्लस 30 ए कितना हो जाएगा, 70 ए, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं, जगह हो गई खत्म, जाना पड़ेगा अगले पेज पे। यहाँ पे आए, यहाँ से हमने कंटिन्यू किया, ये 0 और ये 0 कट गया, एक्सेलरेशन कितना आया 30/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको भी हमने गले में माला लटका दी, ठीक है, स्वागत है इसका, ठीक है। अभी कोई भी एक इक्वेशन ले लो, कोई भी एक इक्वेशन ले ले, यही इक्वेशन ले लेते हैं हम जिसको हमने माला पहनाई थी, इसको हमने किया कॉपी, यहाँ पे कर दिया पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल देते हैं, लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो एफ एस मिल जाएगा मुझे 40 इंटू 30/7, ठीक है। और एफ एस क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स विच इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स, तो इसको हमने के इंटू एक्स लिखा, इसके गले में माला और यहाँ पे ऐसा एरो। के एक्स इज इक्वल्स टू हमने लिखा 40 इंटू 30/7, इकट्ठा बाद में सॉल्व करेंगे। के की वैल्यू हमें गिवन है तो हम पीछे आए, हमने देखा ओ के की वैल्यू तो गिवन है, कितनी है 2400, पुट कर देंगे यहाँ पे तो हमें एक्स मिल जाएगा। तो दिस इज 2400 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू ये 1200/7। तो x कितना आएगा दोस्तों, 1200/7 इंटू 2400। तो ये जो 2 और 2 0 हो गए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो x कितना आया रे, 1/14, ठीक है, 1/14 मीटर। इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसका, इस स्प्रिंग का, ठीक है। ये बच्चे कुछ आंसर है ना, तो फ्रैक्शन में तुम लोग इसे कर सकते हो। 1/14 कितना होगा, 0.06 के आसपास आएगा, ठीक है, 0.06 मीटर के आसपास ये आंसर आएगा, ठीक है। तो देखो इस पूरे टॉपिक भर हमें क्या करना है, छोटी छोटी कॉन्सेप्ट पकड़नी है, फ्री बॉडी डायग्राम में लगानी है और फ्री बॉडी डायग्राम से जो 2 इक्वेशन बनेंगे उसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये सबको आया समझ में, या इसे फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे, समझ में आया बच्चों? थोड़ा शॉर्ट में वापस बताइए इसे, देखो एक बार। तो यहाँ पे हमारे पास 2 बॉडीज थी 40 kg और 30 kg की। क्वेश्चन में पूछा था स्प्रिंग का एक्सटेंशन बताओ, मतलब ये जो स्प्रिंग है वो थोड़ी इलोंगेट होगी ना, क्योंकि उसके नीचे 30 किलो का मास रखा है, तो ये कितनी इलोंगेट होगी, इसकी लेंथ इतनी थी, जब 30 kg लगाया गया तो कितनी इलोंगेट हो जाएगी, वो इलोंगेशन बताओ, जो कि हमारा आंसर आया था 1/14 मीटर। वहाँ तक हम कैसे पहुँचे, हमने 40 किलो की FBD निकाली। 40 किलो की FBD जब हमने निकाली तो किसके, जिस डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन हो रहा है उस डायरेक्शन में कौन से फोर्स लग रहे थे, हमने कहा इसका एक्सेलरेशन यहाँ पे ही होगा, ऐसे ऊपर सुपरमैन के जैसे तो नहीं उड़ेगा ये, ठीक है। तो ये टी टेंशन लग रहा था तो वो हमने यहाँ पे लगा दिया, उसके ऊपर ये जो एरो करके ए लिखता हूँ तो वो हमें हेल्प करेगा कि उस दिशा में तुम्हें पहले वो क्वांटिटी को लिखना है। हालांकि यहाँ पे एक ही फोर्स था तो हमने सिंपली टी इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन किया, मास इंटू एक्सेलरेशन, वो एक इक्वेशन आया हमें। और हमने देखा कि ये जो टेंशन टी है और जो स्प्रिंग फोर्स है सेम अमाउंट का मैग्नीट्यूड इन दोनों का होगा, तो इस टी को हमने एफ एस लिख दिया, तो एफ एस इक्वल टू 40 इंटू ए, ठीक है। फिर हमने सेकेंड FBD देखी, यहाँ पे 30 किलोग्राम की, 30 किलोग्राम की FBD हमने ड्रॉ की, mg नीचे लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगेगा और ये नीचे फिसलता हुआ ब्लॉक आएगा, तो ये इंटू ये ए किया, इंटू ए नहीं किया, नीचे एरो दिखा के ए लिखा, तो नीचे एरो है मतलब ये वाला कंपाउंड मुझे पहले लिखना है, 300 माइनस एफ एस इज इक्वल टू 30 इंटू ए। बस अभी क्या हमारी गाड़ी निकल पड़ी, इस एफ एस की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो 30 माइनस 40 इंटू ए, यू कैन सी हियर एफ एस इज
40 इंटू ए, इस एफ एस को 40 इंटू ए यहाँ लिखा, इज इक्वल टू 30 इंटू ए। तो इसे सॉल्व किया हमने, जगह कम पड़ी थी तो आगे लिखा, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया 30/7। तो हमने लिखा कि हमें अभी इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। हमने कहा इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, विच इज़ 40 इंटू ए। तो 40 इंटू ए मतलब 30/7। सो 40 इंटू ए पहला इक्वेशन, ए की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, दैट इज 30/7। ठीक है, हमने कहा कि ओ स्प्रिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स एफ एस, उसको हमने देखा क्या होता है वो के इंटू एक्स। कहाँ देखा, ये यहाँ पे देखा। ठीक है, के इंटू एक्स, देखो स्प्रिंग कांस्टेंट इज के, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज आवर रिस्टोरिंग फोर्स, या उसको स्प्रिंग फोर्स भी कह सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पे पुट किया, एफ एस की जगह पे के एक्स लिखा। तो हमें इस एक्स की तलाश थी, के की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, वो थी 2400। एक्स यहाँ से आ गया 2400, यहाँ पे डिवीजन में आ गया, 0 से 0, 0 से 0 मर गया। तो 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो ये आ गया 1/40। ठीक है, गॉट इट। ओके, तो दोस्तों धन्यवाद सुनने के लिए, ऐसे रोज सुना करो और पढ़ा करो खुद से। तो इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।